न्यायालय ने निर्देश दिया है। धनबाद सांसद पर डरने की क्या बात है? अरे सांसद हम बनाए तो बोलने में क्या दिक्कत है? धनबाद सांसद उनको स्पष्ट, उनको आपके माध्यम संदेश भी देंगे कि आप 100 साल जिए, जो कि प्रैक्टिकली आज के दौर में संभव नहीं है। मैं प्रैक्टिकली बात करता हूँ, लॉजिकली वाला स्टूडेंट को 80 साल संतोषजनक उम्र है, 50 साल हो चुका है। जितना अनुमानित राशि कोर्ट कह रही है आपके पास है, अगर एक दिन में 1 करोड़ रुपया बांटेंगे तो खत्म नहीं होगा। क्या मतलब इस जीवन, क्या मतलब इस कमाई का? आपके पड़ोस के बच्चे भूख से रो रहे हैं। अरे आप तो संत बन गए ना राम मंदिर के माध्यम से। तो आप याद कीजिए ना विवेकानंद जी को, जो कहते थे यदि आप 56 प्रकार का भोग लगा रहे हैं और पड़ोस के बच्चा भूख से मर रहा है तो आप पुण्य नहीं पाप के भागी हैं। तो सीखिए ना उस संत विवेकानंद से। आज आप संत बनने गए हैं तो सीखिए ना संत से। क्या करेंगे इतने रुपयों का, पैसों का? तो कब काल के गाल में कौन समा जाएगा? कल कौन आंधी आएगी? कोरोना के नाम की कोई नई आंधी आ गई, कौन जानता है? इसलिए जिंदगी जीना है तो आज के लिए जिए ना, आज के लिए जिए। ये संदेश धनबाद सांसद। नमस्कार, जोहार भारत मित्र देख रहे हैं आप। मेरा नाम अभिषेक भारती है, सहयोगी आरती हमारे साथ। हम कुछ बोले उससे पहले हम चाहते हैं कि टाइगर बोले और आप सुने। इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि टाइगर बोल रहे हैं, इंपॉर्टेंट ये है कि टाइगर कहाँ बोल रहे हैं, किसके लिए बोल यस रहे हैं। इंपॉर्टेंट ये है कि टाइगर एक और टाइगर के गड्ढे में जाकर के बोल रहे हैं। और इंपॉर्टेंट ये है कि दोनों टाइगर, पहले कहा जा रहा था कि दोनों टाइगर दोस्त हैं, लेकिन अब दोनों टाइगर अपने अपने इलाकों को छोड़ करके अब एक टाइगर दूसरे टाइगर के इलाके में घुस करके दहाड़ रहे हैं। यहाँ पहले टाइगर के रूप में हम बात कर रहे हैं जयराम महतो की, दूसरे टाइगर के रूप में बात कर रहे हैं डुल्लू महतो की। ठीक है, चलिए। तो पहली बार ऐसा हुआ जब बाघमारा में जयराम महतो घुस करके और कुछ बोल रहे हैं। तो सबसे पहले हम चाहते हैं कि आप जयराम महतो क्या बोल रहे हैं वो सुन लीजिए। बड़का गांव वाला हमको है कुछ ना है, अगर हाथ बंदूक है हाथ बेटा लेके आर पार लड़बे। अगर गोली मारते हमने चुटाई देंगे, हमने चुटाई देंगे। अगर गोली मारता है, अगर से जब लाठी मारता है हमने चुटाई देंगे। सुनो स्टेशन के अधिकारियों, बेहुदा सब कह के गाँव वाले उड़ाते हो। बड़का तुम संविधान के हो, जनता के लिए है। खाली पुलिस या दमन ये जनता के लिए है। बहुत बड़े अधिकारी बनते हो, ज्यादा नोटंकी मत कीजिएगा। अधिकारी हो, अधिकार क्षेत्र में रहो, नहीं तो आर पार का लड़ाई होगा। तुम्हारा बाबूजी का जमीन नहीं है, एकदम साफ साफ कहते हो। कोई नहीं, मैं तो डर वाला तो और पैसा कहिए 10 लाख की नहीं। धनबाद के सांसद 40,000 करोड़ कमा के निकल गए। कहाँ से? तोर बाप पैसा से, तोर बाप जमीन वहां से 40,000 करोड़ बुझा, 40,000 करोड़ बुझा। अगर लोकवा ऐसे मान ले अगर 50 साल भाई गए, भगवान करे 100 साल बांटे। अगर 50 साल आज अगर एक दिन में एक करोड़ बांटते तो बांट के खत्म कर बांटते तो पैसा कमा ले तो जमीन से सियासत होता है की। झारखंड पुलिस सियासत होता है। 1 करोड़ का एक दिन में बांटते खत्म नहीं होते, इतना पैसा कमा ले कोई ये पुलिस प्रशासन के जोर गरीब जनता पे जोर नहीं होना चाहिए। अरे तो आर पार के लड़ाई लड़बे, आर पार के लड़ाई लड़बे। बाप जो मरले है ना, नहीं मरले, संजय मातो मरा रही है कि नहीं? बगल में सुधर मातो मरा है कि नहीं? लड़बर मरले है कि नहीं? चलो अरे पर मर गए, लेकिन अभी छोटा चुरा के मारा, जेल रास्ता में चुनाव करके बोला। एकदम ये मजाक बना के एक दिन चला जमीन हमार, कोयला हमार, खदान हमार, और सियासत का डर हमार, डीएसपी के डर हमार, दरोगा के डर हमार। हवा पार के लड़ाई लड़ाओ। बहुत बढ़ गया झारखंड में, बहुत गली सिस्टम के, बहुत गली कानून के। पहले हमने कुछ नहीं कर पाए। अगर लाठी चलता है हमने कहता चलता, पहले हमने कुछ नहीं कर पाए। अगर लाठी चलते हमने कहता
इस सिस्टम तरीका से ना मोदी बदले पाड़तो ना हेमंत ने बदले पाड़तो ककरो में दम ना हो कोई नहीं बदले पाड़तो सिस्टम के बदले 70 साल भाई गए देश के 70 साल पहला भाई गए आजादी के कहा कि सब सिस्टम में चोर बैठा लो इसलिए अगर बदलना हो तो बहुत बड़ा उलगुलान करे तो बहुत बड़ा क्रांति करे तो और इस क्रांति से डर सीआईएसएफ को चुनौती देते हैं सीआईएसएफ के कमांडेंट हो कोई भी पदाधिकारियों को चुनौती देते हैं आप अगर इतना एक पदाधिकारी है और आपको अपनी नौकरी पर इतना अभिमान है आइए मेरे साथ आपको हजारों अवैध कोयला की गाड़ी दिखाते बोलो जी जोर दिखाते हैं गरीब गांव वालों पे जोर दिखाते हैं महिलाओं पे और अपने आप को कहते हैं आप सिक्योरिटी फोर्स से महिलाओं पे जोर दिखाते हैं बुजुर्गों पे जोर दिखाते हैं आपको चुनौती देता है सीआईएसएफ को जो कोयला खनन का काम देख रहे हैं आपको सीधा चुनौती देते हैं अगर आपके अंदर 1% भी स्वाभिमान है आपके अंदर अगर 1% भी जो कसम आपने संविधान का लिया है और उसे मानते हैं आइए सड़कों पे हजार भाईगा पकड़ के देते हैं चोर चोर मोसेरा भाई कमीशन खाएंगे तो जैसे भारत देश सीएसएफ है तो अगर सीएसएफ के हाथ है बंदूक है तो अनेक सबला लई गई आर पार के लड़ाई लड़ी थे सीएसएफ के बाप के लगे कि ये हाईवा में कोयला चोरी है सीएसएफ के बापा के लगे कि बड़का सीएसएफ कोयला बड़का हाईवे चोरी है तो सीएसएफ कहां सुतल रहा है बड़का ये सीएसएफ सबसे ज्यादा कोयला चोरी तो सीएसएफ कर रहा है सबसे ज्यादा कोयला चोरी सीएसएफ कर रहा है सबसे जाकर जिम्मा में कानून व्यवस्था सबसे बड़ा चोर है कर रहा आज जमशेदपुर में की गल है एगो लड़का 500 रुपया में कदर से मोबाइल किन ले आना बेचारा 1 बजे रात लेके लाठी मार के मरा जाता ये सब बेशरम हो जकरा अगर हिम्मत है तो हाईवा पकड़ फॉरेस्टर के रहते सबसे ना जंगल काटा गया वैसे ही सीआईएसएफ के रहते सबका कोयला बेचा गया ये कहीं सच्चाई है बात करते हैं हजार आदमी और एक तमार पार के भरी थे होकर ये पिस्तौल है कांग्रेस बेटा लेके भाई होते तो ये खोनिया ना है मोरे तो ऐसे मोरिए तो रानी कई दिन चल हमने तक भी बोनवेन धारे कुड़वेन बुढ़ेन 50 साल ना 100 साल बाचा है तो अभी 50 साल में बीमार भर लगली है कि ना तो सीएसएफ के बंदूक में डरले बैठो अपने बंदी को उन्हें अगर तो देना है जो टंकी करते जय रिटर्न करते हैं कोई खदान तो देना है मोरे को से मर रहा उम्र कम भाई गलो कैंसर भाई गलो टीबी भाई गलो अस्थमा भाई गलो ठीक है बीमार के कोई स्टेशन पे ना जाओ लेकिन बाप की कोई स्टेशन के सारे के तो बदलियो ईडी का रिपोर्ट है 10,000 कोयला का खाली सीधे आपका घोटाला हुआ है जीएसटी घोटाला हुआ है 40,000 करोड़ का घोटाला तो खाली एक यहाँ का नेता लोग रखा है कैसे पाल वो कोयला कानूनी बंद जमीन में जे कोयला कोड़े में काला कारी उड़ रहा है यहाँ के गाछ पात पाला करिया भाई गला तो इंसान के जिंदगी सोच सकला अगर गाछ पात पाला कर धूल ना से पाए डालो तो इंसान से पर भी अरे पेड़ पौधा के नियम लगे कार्बन के अपन तरफ सोच लेना पेड़ पौधा अगर ना रख तो आदमी आज जल्दी बीमार भाई के मर जीतल है तो जे पेड़ पौधा इतना दूषित भाई गले कार भाई गला है तो हमने इंसान के जीवन कैसा भाई सकल है तो मरना तो ऐसे है बीमारी से मार चाहे धुआं खाए के मार और बच्चा अगर लड़ के मरना है अधिकार लड़ के मरना है अगर बात नहीं मानते जितना जाना अपन घर जे गाड़ी हो गोरू गाड़ी बैल गाड़ी लेके यहाँ सब लाद के कोयला ले जाना है जितना है टोकरिया लेके आना है मुड़े लाद के सब ले जाना है कोयला की यहाँ धनबाद सांसद न गिरिडीह सांसद न बागमारा विधायक के अकेले लगेगी और कुछ पिता जमीन है की अपने के जब ओकरा यहाँ कोयला के पैसा मिल रहा है तो कौन जमीन में कोयला हो कुछ ना है गोटे गाँव के यहाँ 2 आदमी भाग डरे तो 2 आदमी भाग डरे तो 2000 आदमी यहाँ बाप बाप करता है हमने रहा 2000 आदमी आवे तो 2 आदमी कोई भी डरे तो 4 आदमी क्यों भी धमके तो पूरा गांव मिट के आना है जितना कोयला है सब झोड़े भर के सब खंचली टोकरी में भर के ले जाना है झगड़ा लगे ना अरे सब खेला कोयले लगे ना ये गुंडा ये माफिया ये सब कोयले खेलने लगे
कि कोई लगे ना रहे बांस ना बजे बांस उड़े के ढेर ले जाना सब कोयला करोड़ों के कोयला हमने की जमीन में और हमने रह गया यहाँ हमने के यहाँ पानी पिए नसीब ना अरे बोतला पानी ले गए ताकि पानी ना ढंग हमने जमीन में कोयला हमने के पानी ढंग के नहीं मिल रहा लो खाना ढंग के नहीं मिल रहा लो और गौरी कोयला के बागमारा और माने गिरिडीह या धनबाद के नेता माला माल में रहा लो इस बात के अब प्रबंधन के चेतने की जरूरत है और प्रबंधन वाले आपको अंतिम मार्ग देंगे यहाँ के लोगों की मांग को पूरा किया जाए नहीं तो अब जो आंदोलन होगा वो बृहद उग्र होगा बृहद आक्रामक होगा और इसकी सारी अगर कुछ भी किसी को हुआ उसकी सारी जवाबदेही प्रबंधन की होगी 2-4 महीना तो धमके दे करता कई बाबा कर लिया 4 बाबा 20 को में ना जितना गाँव हो धीरे फूटे छोवे सब आना हो पति पत्नी बूढ़ा बूढ़ी सब आना हो जे जकर जसन सवांग है कोहनी सवांग हो खचला उठे कोहनी खचला उठेवी एक निक टुकला। तो अब जब आपने ये सुन लिया तो उसके बाद अब मैं आपको एक स्क्रीनशॉट दिखाना चाहता हूं। इस स्क्रीनशॉट को देखिए। इस स्क्रीनशॉट को बताया जा रहा है कि ये धनबाद के सांसद ढुल्लू महतो की तरफ से इस स्क्रीनशॉट को भेजा गया अपने कार्यकर्ताओं को। अब सवाल है कि इसमें वो क्या कह रहे हैं, तो इसमें वो कह रहे हैं कि सभी मंडल अध्यक्षगण जिला पदाधिकारीगण बाघमारा विधानसभा डुमरी विधायक द्वारा हमारे नेताओं पर कटाक्ष करने के विरोध में सभी कार्यकर्ताओं से विनम्र निवेदन है कि डुमरी विधायक श्री जयराम महतो का विरोध सभी अपने अपने स्तर से करें। बाघमारा विधानसभा के सभी मंडल अध्यक्ष जी तय कर लें और हो सके तो उसका पुतला दहन कार्यक्रम भी चौक चौराहे पर करवाने का कार्यक्रम करें। कोई जरूरी नहीं है कि हर चीज का विरोध विधायक और सांसद ही करें, कार्यकर्ता धर्म भी होता है। इसलिए बगैर सांसद विधायक के इन्वॉल्वमेंट के संगठन भाजपा द्वारा हमारे आदर्श नेताओं पर जेकेएलएम जेल के हमने जेकेएलएम विधायक श्री जयराम महतो के आपत्तिजनक बातों के कहने का विरोध सभी मिलकर आक्रामक रूप से लोकतांत्रिक विधि द्वारा करें। धन्यवाद। आपका उसके आगे कट गया है, लेकिन इतना तय कि चलिए अगर ये ढुल्लू महतो नहीं है तो ढुल्लू महतो के पार्टी के लोग हैं, इसमें कोई शक की बात नहीं है। तो कुल मिलाकर के जयराम महतो का विरोध करने की बात कही जा रही है। आरती, जयराम महतो ने कोई आपत्तिजनक बात कही क्या? आपको लगा कि कोई आपत्तिजनक बात कही है? नहीं, अगर आप उस पूरे बयान को सुनेंगे तो सिवाय इस बात के कि सांसद तो हम ही ने बनवाया, इसके अलावा ऐसी कोई बात नहीं थी जो किसी को भी इतना हर्ट कर जाए, किसी को भी इतना उनका मन दुखी हो जाए कि कोई किसी का विरोध खुले तौर पर ईगो पर ले ले। हाँ, और खुले मतलब इस तरीके सब कुछ करने का था, जयकांत सिकरे का ईगो हर्ट नहीं करना। हाँ नहीं, ईगो हर्ट नहीं करने का। तो ये ईगो हर्ट करने वाली ऐसी उन्होंने कोई बात ही नहीं कही है। उन्होंने बस वो भी जब किसी ने पूछा है तो उस पर उनका जवाब आया है कि सांसद तो हम ही ने बनाया है। हम ही से मतलब है कि हम कार्यकर्ता और हम ऐसे लोग जो उनके चाहने वालों में से थे। इसमें कोई शक सुबह नहीं है कि कुछ दिन पहले तक अगर आपने जयराम महतो को और ढुल्लू महतो को साथ साथ देखा होगा, ढुल्लू महतो की छत्र छाया कहे कि राजनीति की अगर वो पाठशाला गए होंगे तो एक चैप्टर ढुल्लू महतो का भी उनके पाठशाला में रही होगी। बहुत सिंपल सी चीज है, ढुल्लू महतो की पाठशाला में अगर वो नहीं भी गए, धनबाद लोकसभा सीट से उन्होंने वन ऑफ द सबसे कमजोर प्रत्याशी दिया। हाँ। ऐसा प्रत्याशी दिया जिसने मुस्लिम वोट काट करके कांग्रेस का वोट काटा। मुस्लिम वोट तो सीधा कांग्रेस को जाएगा, वो मुस्लिम वोट काटा। जो भी वोट आया वो वोट कांग्रेस का कटा। एक वोट भी आया तो वो वोट कांग्रेस का कटा, वो वोट बीजेपी का नहीं। मतलब वहां पर प्रत्याशी बीजेपी की मदद के लिए दिया। बाघमारा से विधानसभा चुनाव में इन्होंने कमजोर प्रत्याशी उतारा। ठीक है, बाघमारा में कोयला चोरी को लेकर अब तक जयराम महतो बहुत शांत रहते थे। ऐसा पहली बार जब बाघमारा को लेकर के वो मुखर है, और बाघमारा में कोयला चोरी को लेकर के जिन नेताओं द्वारा संरक्षण प्राप्त है, तो भाई जिन नेताओं का संरक्षण प्राप्त है तो इसमें ढुल्लू महतो शत्रुघ्न महतो को पूरा काय लग रहा है? ये तो सवाल है ना। हाँ, वो तो नाम भी नहीं ले रहे हैं, वो बोल रहे कि जिन नेताओं। और देखिए, ये ऐसा नहीं है कि ये अचानक से हो गया। पिछले कुछ दिनों में जयराम महतो को ये टारगेट भी किया जा रहा था कि अगर आप कोयला चोरी के लिए अगर बाकी जगहों से आप आवाज बुलंद कर रहे हैं तो भाई बाघमारा क्यों नहीं? बाघमारा भी तो, वहां पर भी तो कोयला चोरी हो, तो बाघमारा के लिए आपकी आवाज क्यों बंद है? तो जब पिछले कुछ दिनों में जब वहां के लिए इन्होंने आवाज बुलंद की है, तब ये लड़ाई आमने सामने। अभी कुछ दिन पहले आपको याद होगा, 1-1.5 महीने पहले धनबाद सांसद ढुल्लू महतो ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कुछ कहा था विधायक के लिए, बेरमो विधायक के लिए कहा था, वहां के लिए कहा था। उसके बाद
ये लड़ाई अब वहां से शुरू हुई और होते होते देखिए ये भी बात आई, जयराम महतो तक बात आई कि भाई जयराम महतो भी तो अपने इलाके के लोगों के लिए ऐसे ही संरक्षक बने हुए हैं, कुछ बोलते नहीं है। बाघमारा के लिए कब उनकी आवाज खुलेगी? लेकिन पिछले कुछ दिनों में बाघमारा के खिलाफ जैसे ही इन्होंने बोलना शुरू किया है, तो अब ये जो स्क्रीनशॉट है, भले ही ढुल्लू महतो ने ना उनकी लिखा पार्टी हो, का तो है, लेकिन उनकी पार्टी का तो है, जो ये खुले तौर पर कह रहा है कि जरूरी नहीं कि विधायक या सांसद ही किसी का विरोध करे, कार्यकर्ता बहुत अहम होते हैं, आप अपने स्तर से लेकिन विरोध कर करें सकते क्यों? सवाल तो ये है। लेकिन सवाल सबसे बड़ी सवाल, अगर इस बयान के बाद अगर ये जारी किया गया है, अगर ये निर्देश जारी किया गया है, तो कोई भी आप राजनीति के बड़े बड़े पंडितों को ये आप बयान सुना दीजिए, इसमें ऐसी कौन सी चीज है जो किसी का ईगो हर्ट कर सही देगी? बात है। और इसके बाद ये फरमान जारी कर दिया जाएगा अपने कार्यकर्ताओं के लिए कि मतलब आपको कोयला फलाने चोरी का के लिए कोई विरोध बोलेगा करना तो है, आप उसका विरोध करने विरोध लगेगा। कर दीजिएगा। हाँ, ये यही तो बात गजब है। बात है। तो देखिए यही बीजेपी का भी चाल चरित्र और यही कारण है कि बीजेपी डूबती नहीं है पर सवार। यही कारण है कि झारखंड का आदिवासी और मूलवासी दोनों बीजेपी को खारिज कर रहे हैं। और बीजेपी को ये समझ नहीं आ रहा ये है। इनको समझ में नहीं पड़ा। बाबूलाल मरांडी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कोयला चोरों का नाम बताते हैं तो बाघमारा को भूला जाते हैं, हाँ, लाल बाबू सिंह का नाम भूल भूल जाते हैं। ठीक है, तो कुल मिलाकर के सिलेक्टिव नैरेटिव नहीं चलेगा। ढुलू में तो अनूप सिंह के कोयला चोरी को लेकर के सवाल उठाते हैं, लेकिन वही अपने ही क्षेत्र में जो कोयला चोरी हो रहा है उसको लेकर के वो सवाल नहीं उठाते हैं। तो ये सिलेक्टिव नैरेटिव वो फैलाते हैं और उनको ये लगता है कि झारखंड के लोग जो है वो बेवकूफ है, वो नहीं समझते हैं। ठीक है, वोटिंग के मामले में तो नो डाउट गड़बड़ा जाते हैं झारखंड के लोग, ये तो हमने भी देखा है, लेकिन बहुत समझते सब लोग सब कुछ है और देखते भी सब लोग सब कुछ है। और बीजेपी की सबसे बड़ी दिक्कत यही है कि वो कागजों पर ही काम ज्यादा करे। झारखंड बीजेपी की, मैं बाकी की बात नहीं कर रही हूँ, झारखंड बीजेपी की दिक्कत यही है कि कागजों पर ही सिर्फ काम हो रहे हैं, सोशल मीडिया पर। हाँ, सोशल मीडिया पर आप आ रहे हैं। अब अरे भाई, आप इंटरव्यू से आगे निकलिए, प्रेस कॉन्फ्रेंस से आगे निकलिए, जाइए तो वहां देखिए तो हो क्या रहा है। और सिर्फ सिलेक्शन आप कर लेते हैं इन चीजों का। बहुत सही कहा भारती ने कि सिलेक्टिव नरेशन से कुछ नहीं होने वाला। अगर आप एक नैरेटिव सेट करने की भी कोशिश कर रहे हैं तो वो नैरेटिव भी यूनिफॉर्म स्टाइल में होनी चाहिए। यूनिफॉर्मिटी अगर नहीं होगी तो आप सिलेक्टिव डिसीजन लेंगे, सिलेक्टिव नैरेटिव गढ़ेंगे, तो इससे काम नहीं चलने वाला। और यही बीजेपी के पल्ले नहीं पड़ रहा है, लुटिया डुबाएगा, यही, हाँ, और यही लुटिया डुबोने वाली है। डुबाएगा। तो कुल मिलाकर के भाई जयराम महतो का विरोध कर राजनीतिक तर्ज पर करिए, कोई दिक्कत नहीं है, आपका धर्म है। हाँ, जयराम महतो का भी धर्म है, वो कोयला चोरी को लेकर के सवाल उठा रहे हैं, लेकिन इसलिए आप विरोध कर रहे हैं कि जयराम महतो बाघमारा में कोयला चोरी का विरोध कर रहे हैं, तो ये तो बड़ी अजीब बात है बॉस। आप मुद्दों को लेकर के आप उनसे मतलब जो है मतिर मतिर कहते हैं, मुंडे मुंडे मतिर भिन्ना, हाँ। तो बात समझ में आती है कि मुद्दों को लेकर के आप उनसे जो है तारुफ नहीं रखते हो। उन्होंने किसी का नाम नहीं लिया। सबसे बड़ी बात यह है कि उन्होंने किसी का नाम ही नहीं लिया। अब इसका मतलब यही है कि जब आप इशारा कहते हैं, तीर अगर चल रहा है तो अगर जाके निशाने पर लगा है तो ये तो इनडायरेक्टली वाली बात हो गई भाई कि आपने हमें ही इसी को कहते हैं चोर की दाढ़ी में तिनका, इसी को कहते हैं। तो फिर तिनका तो हम लोग को दिख गया, आप लोग को दिख रहा है तो वेरी गुड। आपको क्या लगता है? हमें कमेंट्स में बताइए, अगर गालियां देने के लिए दीजिए, लेकिन कमेंट्स करिए भाई, उससे कम से कम हम लोग रोजी रोटी चलता रहता है। नमस्कार, जोहार।